गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन व दिल की गहराइयों से आभार। भारत माता की माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय कुंवर पन्ना सिंह साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वामी यतीनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके बीच इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी आप सबके बीच आप सभी से निवेदन है कि खड़े होकर उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार ताली एक बार, जोरदार ताली भाइयों के लिए, जोरदार ताली। अध्यक्ष जी नमस्कार। जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय सीएम साहब के साथ पहुंचे हैं वो भी कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करने। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, मेयर साहब, आदरणीय विधायक लक्सर संजय गुप्ता जी, हमारे बीच में सीएम साहब मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई और सीएम साहब और माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं। स्वागत कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह जी से कि वो सीएम साहब को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। कुंवर दिव्य प्रताप सिंह जी, भाई सुदेश जी व्यवस्था कराएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब हमारे वरिष्ठ विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन जी, उससे पूर्व रानी देवयानी जी बुके भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय वरिष्ठ विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन जी माननीय सीएम साहब का स्वागत करेंगे। मुकुट और तलवार के साथ राजशाही अंदाज में माननीय सीएम साहब का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आवाज जानी चाहिए दूर तक। राजशाही परिवार की जो निशानी है, जोरदार ताली स्वागत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रानी देवयानी जी हमारे जो कैबिनेट मंत्री जी हैं उन्हें बुके देकर भेंट करेंगे। माननीय धन सिंह रावत जी को बुके देकर भेंट करेंगे और कुंवर दिव्य प्रताप सिंह जी साफा पहनाकर हमारे उत्तराखंड सरकार में माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी और माननीय मंत्री जी स्वामी यतीश्वरानंद जी का स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ विधायक हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का तलवार देकर स्वागत करेंगे। और माननीय कुंवर दिव्य प्रताप सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष जी को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे विधायक लक्सर माननीय संजय गुप्ता जी का स्वागत करेंगे बुके देकर और साफा पहनाकर।
हमारे नगर पालिका के चेयरमैन वो भी आए, और हमारे वरिष्ठ विधायक तलवार देकर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी का स्वागत करेंगे। और माननीय स्वामी यतीश्वरन जी का भी तलवार भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे मंडल अध्यक्ष खानपुर, वो हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष लंडोरा, माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक, हमारे लक्सर विधायक जी को तलवार भेंट कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की। मैं दे रहा हमारे जिला अध्यक्ष जी का तलवार भेंट कर माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी स्वागत करेंगे। जो साथी रह गए हैं वो सभी सम्मिलित होकर और हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक जी बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण जी का स्वागत करेंगे बड़ी माला भेंट कर। माननीय मेयर साहब वो भी स्वागत में सम्मिलित होंगे। माननीय मेयर साहब, हमारे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह जी हमारे मेयर साहब का भी स्वागत करेंगे रुड़की से बुके देकर। हमारे मंडल अध्यक्ष लंडोरा वो भी हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष कानपुर वो भी स्वागत करेंगे। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अमरीश जी का भी स्वागत करेंगे कुंवर देव प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत अंकल आपका, और हमारी मुलाकात होती रहती है अक्सर वहां से आते जी। मैं जो हमारी क्षेत्र की बहुत लंबी सूची थी मालाओं की, मैं उन सभी से माफी चाहते हुए, चूंकि समय कम है, व्यस्तता अधिक है, संबोधन के लिए रावत जी 2 मिनट के लिए, यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी 2 मिनट बस, फिर मैडम। उन सभी से स्वागत कार्यक्रम की माफी चाहते हुए असल में ओवरलोड हो गया ना बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथियों का जोश मंच के पिछली साइड से भी बिल्कुल मंच तक पहुंचा है। जोरदार तालियों स्वागत। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जी, सबसे पहले आए और अपना संबोधन मंच से दें। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जोरदार तालियों से उनका यहां मंच पर स्वागत। भारत माता की। एक बार सब लोग
थोड़ा नारों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? भारत माता की, भारत माता की, पुष्कर धामी। सम्मानित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत ही जो कि लोकप्रिय भी हैं और अपनी जनता के बीच में रात दिन काम करने वाले हैं, और आज इस डिग्री कॉलेज के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी को बुलाया है। और मुझे लगता है कि हरिद्वार जिले का ये सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रखे हैं। मैं अपने विभाग की ओर से, यहाँ के विधायक जी की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार सब लोग ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे मेयर साहब भी हैं, हमारे मंत्री जी यतीश्वरानंद जी भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी हैं और दूसरे लोकप्रिय विधायक हमारे संजय गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं। मैं दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत दिन से चैंपियन साहब कह रहे थे कि भाई हमारे कॉलेज में आना है, और एक साल तो कोरोना के चक्कर में हम आ नहीं पाए, लेकिन आज शुभ घड़ी है कि हमारे इस डिग्री कॉलेज का आज विधिवत रूप से जो है आज शिलान्यास हो रहा है। और मैं आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि एक साल में डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो जाएगा। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला काम हमने किया है कि हर डिग्री कॉलेज को प्राचार्य दिए हैं, हर डिग्री कॉलेज को हमने प्रोफेसर दिए हैं, हर डिग्री कॉलेज को हमने बिल्डिंग दी है, हर डिग्री कॉलेज को हमने पुस्तकें दी हैं, हर डिग्री कॉलेज को हमने ई ग्रंथालय दिए हैं, और अब हम 4G कनेक्टिविटी प्रत्येक डिग्री कॉलेज को दे रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी 9 नवंबर को 4 लाख बच्चे जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको वाईफाई की व्यवस्था फ्री में देने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी उसके जो है उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है कि जो उच्च शिक्षा में तीसरे स्थान पे आया है पूरे भारतवर्ष में। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में हैं और आज उनके दिन भर बहुत कार्यक्रम है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कम बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज गर्मी भी बहुत है यहाँ, लेकिन एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि चैंपियन साहब ने मुझसे निवेदन किया था। चैंपियन साहब ने मुख्यमंत्री जी को और मुझसे निवेदन किया था कि ये छात्राओं का कॉलेज है और यहाँ के लड़के जो है बहुत दूर जो है कॉलेज पढ़ने जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ लड़कों की भी पढ़ाई करनी है या खाली लड़कियों की पढ़ाई करनी है? दोनों करनी है? पक्का? जरा हाथ खड़े करो जो दोनों चाहते हैं। पक्का ना? तो आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उनको प्रस्ताव दे रहा हूं कि अगर हम इसको दोनों पढ़ाई कर दें, लड़कियों की भी पढ़ाई हो जाए और लड़कों की भी पढ़ाई हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा ना। तो आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा कर देंगे और जैसे मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे हम 1 महीने में इसका जीवो तैयार करके भेज देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य इस अति पिछड़े क्षेत्र में ये हुआ है और इस शिक्षा के क्षेत्र के इस कार्य की वजह से हमारा ये क्षेत्र 50 साल आगे खड़ा हो गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अगले वक्ता के रूप में मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं उनके लिए मैं 2 लाइनें कहूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हमारे बहादुर, हमारे जिले जनपद हरिद्वार से कैबिनेट मंत्री माननीय यतीश्वरानंद जी,
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आए हमें अपने ओजस्वी भाषण से अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मंत्री जी। और भी मैं भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आज के इस डिग्री कॉलेज के भूमि पूजन पर आज के मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता, जन जन के नेता, जिनको आप सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, और इस समय चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके अंदर एक उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे इस हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री, हमारे जनपद के प्रभारी माननीय धन सिंह रावत जी, हमारे इस जिले के सम्मानित जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू, जिनके प्रयास के इस जिले के अंतिम जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है उसमें जिन्होंने डिग्री कॉलेज को लाने का काम किया है, प्रयास किया, लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे कि आपके इस खादर के क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में कोई डिग्री के कॉलेज होना चाहिए, जिससे यहाँ के नौजवान हमारे भाई और बहन भी तरक्की कर सके। ऐसे भाई हमारे चैंपियन प्रणव जी, हमारे लक्सर के बहुत ही जुझारू कर्मठ विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारी क्षेत्र की जिला पंचायत की सदस्य बहन जी, और हमारे लक्सर के चेयरमैन भाई अमरीश जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे मंडल अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे हुए पूजा और सम्मान के हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इस क्षेत्र के अंदर एक नई सौगात के रूप में डिग्री कॉलेज दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह डिग्री कॉलेज हमारे जनपद का सीमा का अंतिम डिग्री कॉलेज है, और मुझे बड़ी खुशी की बात है जब इसका शिलान्यास किया गया था, जब इस कॉलेज का प्रारंभ किया गया था, ये कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से किया गया था, लेकिन आज इस क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के हमारे नौजवान साथियों को, भाई और बहनों को, सबको शिक्षा का लाभ मिले। आज इसको को एजुकेशन के रूप में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसमें को एजुकेशन किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता का ध्यान रखते हुए, इस क्षेत्र के युवाओं का, माताओं का, हमारी बहनों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये को एजुकेशन का घोषणा इस कॉलेज के लिए करेंगे। भाई और बहनों, हमारी पार्टी किसानों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, क्योंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय जो विधायक है प्रणव चैंपियन जी, वो भी आपको अपने विचार रखेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बिरादरी का सम्मान, हर समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर इतना जोरदार तरीके से माननीय चैंपियन साहब ने स्वागत किया, इसके लिए पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी का, बहुत सूक्ष्म में उन्होंने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत।
और स्वागत का कार्यक्रम चूंकि शॉर्ट हुआ है, तो जो हमारी पार्टी के मुख्य पदाधिकारी हैं जो आगे बैठे हैं, मंचासीन हैं, उनसे मैं स्वागत नहीं करा पाया हूं। उनसे माफी चाहते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन भाई प्रदीप जी, भाई हमारे युवा के जिला अध्यक्ष सचिन जी, हमारे राज्य मंत्री जी और अन्य सभी जिनका मैं यहाँ संबोधन में नाम नहीं ले पाया समय की व्यवस्था के कारण, मैं उनसे माफी चाहते हुए अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लक्सर से विधायक माननीय संजय गुप्ता जी आए और अपने ओजस्वी विचार रखें। माननीय संजय गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी का मौका है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इस खादर क्षेत्र की धरती पर पहली बार आगमन आपका हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेजबान मेरे बड़े भाई, इस खादर की जनता के हृदय सम्राट और जिन्होंने इस क्षेत्र की तकदीर को बदल के रखा है, ऐसे लंडोरा रियासत के कुंवर मेरे बड़े भाई, विधानसभा में सहयोगी आदरणीय चैंपियन साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री और मुख्य सहयोगी माननीय और हमारे यहां ये प्रिंस जिनको कहेंगे भाई दिलीप सिंह जी और मंच पर आसीन भाई अमरीश जी और मेयर साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन, किसान मोर्चे के और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ज्ञान की इच्छा रखने वाले इस देश में पढ़ने आते थे, धन की इच्छा रखने वाले इस देश में व्यापार करने आते थे, और लुटने वाले लुटेरे भी इस देश में आए। बहनों भाइयों, इस देश पर 60 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन 60 वर्षों के कांग्रेस के शासन ने इस देश की दशा को झकझोर करके रख दिया। इस देश को काटा, लूटा, पीटा और जगह जगह बांट दिया। और ये मैं ऐसे शब्द इस मंच से नहीं बोलना चाहता, इन्होंने जो करना था किया। कांग्रेसियों ने स्विस बैंक, आज कांग्रेसियों ने अकूत धन संपदा उसके अंदर भर के डाल रखी है। आप कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्विस बैंक में एक भी पैसा जमा है। मेरे भाइयों, जब से इस एक देवता के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में माननीय मोदी जी ने इस देश की भागडोर संभाली है, इस देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिस देश के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई पूछता नहीं था, आज उनको कोली भरकर मिलने के लिए, झप्पी खाने के लिए लालायित रहते हैं। वो विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं।
उन्होंने चीन को पछाड़ दिया, झुका दिया, पाकिस्तान की तो बोलती बंद हो गई। लेकिन उत्तराखंड की धरती पर एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने एक हीरे को ढूंढकर इस धरती को, उत्तराखंड की धरती पर जो एक हमारे लिए ये आशीर्वाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। तो मैं आपसे वादा करता हूं 4 महीनों के अंदर ही इस प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगा। ये आप विश्वास करें बहनों भाइयों, क्योंकि वक्त बहुत है, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, भाषण को लंबा नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर चुनाव भी आने वाले हैं और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सीधी साथी है। ये विकास प्राधिकरण टैक्स की क्या बला है, इसको तत्काल समाप्त करिए मान्यवर। मैं आपका स्वागत करता हूं। मान्य पर ये सीपीयू काली वर्दी वाले, इनका देहात से क्या मतलब है? ये सिटी यूनिट पुलिस हम तो जानते भी नहीं, क्या भला है ये आखिर? इसको तत्काल हटाइए महोदय। हेलमेट के नाम पर ये पुलिस 300 रुपए की मजदूरी करके आता है बाहर मोटरसाइकिल। हमारे किसान घास काट कर लाते हैं, हमारे घास काट कर किसान लाते हैं और 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, 500 रुपए का फर्रा ये पुलिस वाले पकड़ा देते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस देश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया है। मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर लहर उमड़ रही है पुष्कर सिंह धामी की। खटीमा के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर जब आप वहां पहुंचे तो वहां पर लाखों आदमी सड़कों पर पलक पावड़े बिछाए हुए खड़े थे। मान्यवर, ये खादक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ देखो 10,000 लोग आपके स्वागत के लिए पलक बिछावड़े खड़े हैं। मान्यवर, ये हेलमेट तो लगेगा पर पर्ची नहीं कटेगी, आपको ये बोलना पड़ेगा यार। और एक ये पुलिस वाले ट्रैक्टर ट्राली जो डबल टायरी, 16 टायरी, 20 टायरी, उनको नहीं रोक रहे, छोटा बुगी को रोक रहे हैं। ये अब नहीं रुकनी चाहिए मान्यवर। अच्छा, ये तो मंच जो है हमारे राजा साहब का है, रानी साहिबा का है, यही ज्यादा बोलेंगे। आपने यहाँ की धरती पर उपकार किया है, ये आपने डिग्री कॉलेज दिया है राजा साहब के कहे से, और माननीय धन सिंह जी ने, स्वामी जी ने भी कहा भाई देना है, खादर क्षेत्र है, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी दिया है। अरे मुख्यमंत्री जी बोलो यही देंगे, मेरे में कुछ नहीं है। तो मान्यवर, आपने डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने 60 साल तक राज करा, 2012 से 17 तक यहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे। उन्होंने मुसलमान भाइयों की बहुत रोजा इफ्तारी की, टोपी लगाई, गले में वो डाला, क्या कहते हैं उसे, अच्छा वो कुछ भी डाला, अच्छा वो खाए, रसगुल्ले खाए, केले खाए, सेव खाए। क्या डिग्री कॉलेज दिया? क्या इंजीनियर कॉलेज दिया? क्या ITI कॉलेज दिया? क्या दिया बताओ मुझे, क्या दिया? एक उपलब्धि बता दो, क्या दिया? वो अल्मोड़ा से धकेले हुए वहां से हरिद्वार में संरक्षण पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ MP भी बनाया, यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। क्या दिया यहाँ? लॉलीपॉप। लेकिन हमारे पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार आए, डिग्री कॉलेज लाए। बजाओ जोरदार ताली एक बार। और आपने हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, बताओ क्या हरीश रावत जी ने दिया? इस कांग्रेस ने केवल छलाया किया है, रोजा इफ्तारी टोपी लगाकर रसगुल्ले खाए हैं और कुछ नहीं दिया, और मुसलमान भाइयों को भी ठगा है। तो और मैं एक कहना चाहता हूं मान्यवर, ये कृषि गन्ना प्रधान क्षेत्र है मान्यवर। यहाँ
गन्ना 50 कुंटल की जगह 100 कुंटल हो, एक कृषि अनुसंधान केंद्र खुलवा दो। यहाँ गन्ना मंत्री जी भी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। अभी थोड़ा सा बोलना दो मान्यवर। तो एक अच्छा, और आपने मेरे सिविल अस्पताल, खेल का मैदान और राजकीय डिग्री कॉलेज तो आपने दे ही दिया मुझे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस 2 शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी मुझे पिटेंगे अलग ले जाके क्यों ज्यादा बोल रहा है। तो उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। बोलो पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जोर से बोलो पुष्कर सिंह धामी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। और अब तो 25 साल हटाए नहीं हटते किसी से। यहाँ की जनता ने बीड़ा उठाया है, चाहे कोई जितनी लकड़ी कर ले किसी से कुछ नहीं होता। अच्छा, बस एक शेर और कहकर मैं समाप्त करूंगा। क्या जीत की चाहत का जुनून, माननीय मुख्यमंत्री जी जरा सुनो, जीत की चाहत का जुनून चाहिए और उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, भाई इरादों में मजबूत जान चाहिए। जैसे हमारे कुंवर साहब बैठे, जरा डोले से दिखाओ, अपने हाथ तो मार के दिखा दो मान्यवर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, और संजय गुप्ता भी जिंदाबाद लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस साली के लिए हमारे लक्सर के विधायक जाने जाते हैं, उसी साली में आज उन्होंने अपना बहुत ही जोरदार भाषण यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे जो सीएम साहब हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ये आप सब लोगों को विदित है। मैं अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में गया। मैं बहुत जल्दी चला और 9 बजे वहां पहुंच गया। तो मुझे जाकर मालूम हुआ कि सीएम साहब सुबह 8 बजे ही प्रोग्राम में निकल गए हैं। और मैंने वहां स्टाफ से मालूम किया तो ये कहने की बात नहीं है, हर रोज सुबह 7 बजे सीएम साहब की फ्लाइट लग जाती है। और जब जनता मिलन का प्रोग्राम होता है 10 बजे, उस समय तक 2 या 3 प्रोग्राम करके, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो 10 बजे तक प्रोग्राम करके आ जाते हैं, किस संजीदगी के साथ वो हमारे प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज विशिष्टकर हमारे इस अति पिछड़े क्षेत्र में पहली बार उनका आगमन हुआ है और पहली बार में ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी सौगात दी है, हम खादरवासी उसके ऋणी हैं और तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत पुनः। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी जी, वो आए और अपना संबोधन रखें। रानी देवयानी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आज इस खादर क्षेत्र की पवित्र भूमि को नमन करते हुए बिल्कुल बोलेंगे। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे माननीय धन सिंह रावत जी, हमारे यतीश्वरानंद जी माननीय मंत्री जी, हमारे और जो हमारे साथी, हमारे विधायकगण, आपके विधायक, आपके लोकप्रिय विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये कन्या राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ बनाया है। ये एक सौगात है हम सब की तरफ से, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा। सन 2015 से हम इसमें लगे थे, बल्कि 14 से हम इसमें लगे थे, और आज ये मूर्त रूप ले रहा है धीरे धीरे। इसमें सभी का सहयोग रहा, माननीय धन सिंह रावत जी का, उन्होंने हमें बहुत इसमें सहयोग किया।
कई बार यहां से रिपोर्ट नेगेटिव गई, बच्चियां नहीं हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, टीचर्स नहीं आना चाहते, प्रिंसिपल्स नहीं आना चाहते। लेकिन हम मंत्री जी के पास गए, हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा अगर ये डिग्री कॉलेज बनेगा, कन्या राजकीय डिग्री कॉलेज बनेगा, तो ये दल्लावाला में बनेगा। ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। और हमें बहुत ही संतोषपूर्वक उन्होंने हमें जवाब दिया और कहा कि ये डिग्री कॉलेज तो दल्लावाला में ही बनेगा, किसी की शक्ति नहीं है जो इसको यहां से हटा सके। उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज इस खादर क्षेत्र की पवित्र भूमि को नमन करते हुए मैं सम्मानित क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करती हूं। नहीं भूल सकती 16 वर्ष पूर्व इस दल्लावाला सीट से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में आपने मुझे 93% वोट देकर मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना था। मैं कभी इस एहसान को नहीं भूल पाऊंगी। इतनी वोट किसी को नहीं मिलती जितनी वोट आपने मुझे दी। क्योंकि मेरे पति कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने 2002 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद दिन रात समर्पण भाव से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र की सेवा को, जिसके फलस्वरूप यहां अत्यधिक विकास हुआ। एक फसली जमीन थी, मान्यवर सुनिएगा, पुष्कर धामी जी आप प्लीज सुनिए यहाँ पे क्या स्थिति थी। एक फसली जमीन थी, बाढ़ का पानी 3 महीने 6-6 फीट जमा रहता था। झूठ तो नहीं बोल रहे भाई। फसलें बर्बाद हो जाती थी, ट्रैक्टरों में जंग लग जाता था। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ना तो जलाने की जगह होती थी, न दफनाने की जगह होती थी। पानी में लाश बहानी पड़ती थी। स्कूल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, पुलिस थाना नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं था, ITI नहीं था। मेरे पति ने तय किया कि मैं भरी जवानी में अपने परिवार को छोड़ा, उन्होंने अपनी जमीन छोड़ी, अपने सब कुछ छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, अपने बच्चों को नहीं देखा मुड़ करके, कि मैं इस क्षेत्र को विकास करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। 18 घंटे संघर्ष करते हुए टेक्नोक्रेट इंजीनियर से प्रस्ताव बनवाते, ब्यूरोक्रेट्स IAS स्वीकृति हेतु दर दर जाते, जिला प्रशासन के बाद मंत्रीगण, मुख्यमंत्री एवं शासन में रुकी हुई पत्रावली को आगे बढ़वाते। इस क्षेत्र में जो विधायक बने वो कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र में विकास के लिए कुछ नहीं किया। काजी सईदुल जमा कई बार के मंत्री रहे, काजी मोहिद्दीन 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, बाबू नारायण सिंह जी उप मुख्यमंत्री रहे, कुछ नहीं किया। मुफ्ती मोहम्मद शहीद केंद्र में गृह मंत्री रहे, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन कुंवर साहब ने एक मामूली विधायक रहते हुए इन मंत्रियों से कई गुना काम किया, खादरवासियों के लिए किया। आज मैं सवाल करती हूं, क्या मेरे पति जिन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से भी अधिक व भारत सरकार के मंत्रियों से भी ज्यादा काम किया, इस अति पिछड़े क्षेत्र को विकासशील बना दिया, वह उत्तराखंड में मंत्री क्यों नहीं बन पाए? यहाँ पर हरिद्वार जैसी सीट, रुड़की जैसी सीट, देहरादून जैसी सीट, जहाँ पर भाजपा का बहुसंख्यक वोट बैंक है, किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दें वो जीत जाता है और लगातार कैबिनेट मंत्री बन जाता है। और दूसरी ओर चैंपियन साहब जिनकी विधानसभा में 30% मुस्लिम, 20% SC वोट और 50% खिलाफ वोट है, और वो अपनी मेहनत, अपने कर्म और सेवा भाव से लगातार 7 चुनाव जीते हैं, 4 विधायक व 3 जिला पंचायत के। क्या उनका अधिकार हरिद्वार जैसी सीट, आसान सीट से लंबे समय से जीतने वाले से अधिक नहीं है? बोलो मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों, क्या वरिष्ठ विधायक को उत्तराखंड की अलग अलग सरकारों में मंत्री बनना चाहिए था या नहीं? यह सवाल मैं आप पर, पार्टी पर, पार्टी संगठन और सरकार पर छोड़ती हूँ। भाइयों और बहनों,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने से दल्लावाला से जिला मुख्यालय रोशनाबाद हरिद्वार तथा रोडवेज बस सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। ये मेरी जनता की मांग है कि यहाँ से रोशनाबाद जाने के लिए एक बस होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने की वजह से मेरे भाइयों को बहनों को बहुत तकलीफ होती है। मैंने आपको लिख के ये ज्ञापन दिया है। गंगा नदी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा खादर क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा नदी, बाणगंगा नदी व सोलानी नदी की बाढ़ की त्रासदी से इलाका बर्बाद हो जाता है। कई कई किलोमीटर जो ज़मीन है वो गंगा में बह जाती है। सिंचाई मंत्री कुछ नहीं कर पाए, उनसे हमने पर्सनली बात की और उनसे अब मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं इसलिए आज आपसे मांग कर रही हूँ, गंगा नदी के तटबंध का पुनः निर्माण करवाएं, बाणगंगा क्षतिग्रस्त तटबंध का सुदृढ़ीकरण कराएं, सोलानी नदी मोहम्मदपुर के अनिर्मित हिस्से को पूर्ण निर्माण कराएं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बेरोजगार बच्चे हैं यहाँ, जब उनकी तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जब पढ़ लिख के बच्चा पत्ते पीट रहा है या नशे की ओर बढ़ रहा है। अगर यहाँ आप सिडकुल दे दें तो मेरे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। गर्व है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। बहुत सम्मान की बात है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और मैं युग पुरुष मोदी जी ने भारतवर्ष को कोरोना की महामारी से रक्षा की है, फ्री वैक्सीनेशन कराया है, देश को बचाने की पूरी कोशिश की है। और हमें गर्व होता है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में निर्मित है। हमारे देश के इंजीनियर, हमारे डॉक्टर्स वो इतने काबिल हैं कि उन्होंने विश्व में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई और हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया और दूसरे देशों ने भी इस वैक्सीन का लाभ उठाया। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ मन से कि कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष से ऊपर का है वो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाए और इस महामारी से देश को बचाए। मातृशक्ति के कल्याण हेतु कई योजनाएं बनाई, उज्ज्वला योजना, गोल्ड कार्ड योजना, शौचालय दिए गए, आवास दिए गए, छोटी छोटी बच्चों के लिए योजनाएं दी गई, किसानों को सम्मान निधि प्रदान की गई। कांग्रेस वाले कहते हैं क्या पैसा दिया? अरे हमारे देश की महिलाओं से पूछो, पति तो बाहर जाकर के पैसा कमा के लाता है, बहनों जवाब देना घर कैसे चलता है मेरी बहनें जानती हैं। बताएंगी मेरी बहनें घर कैसे चलता है, कितनी मुश्किल से चलता है, कितने थोड़े पैसे में भी वो घर को चला के दिखाती हैं। पति की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है जब वो पैसा लाकर अपनी पत्नी के हाथ में देता है। तो मेरी बहनें जानती हैं घर कैसे चलाया जाता है। वो बहुत सीमित साधनों में भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। वो सीमित साधनों में अपने बच्चे को, अपने पति को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती है और करती भी है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बहुत बहनें आई हुई हैं जो आंगनवाड़ी से भी हैं, आशाएं भी हैं और कुछ हमारे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स भी हैं जो हमारे यहाँ जो फैक्ट्री का जो संचालन कर रहे हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी दया दृष्टि हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ हो, हमारे वर्कर्स की तरफ हो, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उनका शोषण ना हो। हम चाहते हैं कि आप उनके सर पे हाथ रखें। मैंने बहुत समय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे कि जिन्हें मुझे आपको बताना जरूरी था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी देवयानी जी का।
बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात कही। 2 लाइनें उनके लिए। राजे रजवाड़े रहे बहुत, लंडोरा जैसी रियासत कहा, और जिसमें महारानी देवयानी हो ऐसी गजब अनूठी विरासत कहा। हमारी सुपर एमएलए के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी को कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। और आज के लिए, आगे के लिए हमारा संबोधन रखें माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। जोरदार तालियों स्वागत। आज बड़ी विनम्रता और बहुत आदर भाव के साथ मैं इस अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दल्लावाला में जो राज्य की ओर से सौगात हमारी मातृशक्तियों के लिए दी गई कन्या राजकीय विद्यालय के तौर पर सबसे डायनामिक, सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे मुख्यमंत्री तो बनना ही था। संजय गुप्ता कहता था जब विधायक बने कि मुख्यमंत्री बनेगा धामी। अरे मैंने तो 2001 में कह दिया था जब धामी को देखा, किसके साथ, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ धामी जी आए, और तभी से लग गया था 20 साल बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सजीला जवान जिसके चेहरे से ताकत की चमक दिखाई देती थी। मैंने कहा भाई कौन है लड़का, बड़ा बढ़िया देखने में है। हम गए 20 साल पहले, पिताजी पूर्व विधायक थे, तो कहा कि भाई ये पुष्कर सिंह धामी हैं, लखनऊ से पढ़ के आए उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। कितनी बड़ी बात है कि उत्तराखंड का परचम जाकर के प्रदेश में फहराया, उत्तर प्रदेश में, और सम्मान आपके लिए किया। मैं वाकई मुतासिर हूं आपसे मान्यवर। और इतना ही नहीं, आज आपका जो अपना जीवन काल है, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको परिलक्षित करते हुए हम आपसे ये मांग करेंगे कि इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के लिए कुछ मुख्यमंत्री की घोषणाओं की झोली में से हमारे क्षेत्र को देने का कष्ट करें। जनता की ओर से मैं चाहूंगा, धन सिंह रावत एक ऐसा नाम जो संगठन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता रहा, और 2017 में राजनीति में पदार्पण के पश्चात इतने अल्पकाल में इतना बड़ा कद आदरणीय धन सिंह रावत जी ने, डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिखाया, हम उनके कायल हो गए। कोऑपरेटिव जैसा कुंद विभाग जो बिल्कुल एक तालाब की तरह शांत पड़ा था, झील की तरह शांत पड़ा हुआ था, उसमें लहरें हिलोरें लेने लगी। आदरणीय मंत्री जी ने ब्याज रहित लघु किसानों को ऋण दिया, और 2% की ब्याज दर से सिर्फ किसानों को ऋण दिया है। बहुत बड़ी बात है, किसान के बेटे हैं, किसानों की, गरीबों की बात सुनते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री हैं, हमें भी लगा कि भाई खादर के लिए कुछ आस जगेगी। 2014 में रानी देवयानी सिंह जी ने मुख्यमंत्री घोषणा में करवा दिया था। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, लंडौरा में आए थे, लेकिन हमने हरीश रावत का ही टांग उठा दी। 2016 में सरकार गिरा दी थी, तो हरीश रावत ने डिग्री कॉलेज कैंसिल कर दिया था, लेकिन हम भी अड़े रहे। मैंने कहा हरीश रावत जी आप तो बगैर मूछ के क्षत्रिय हैं, मूछ वाले क्षत्रिय हैं, जाने नहीं देंगे डिग्री कॉलेज को दल्लावाला से। और आज दल्लावाला डिग्री कॉलेज रहा, और हमारे दूसरे रावत भाई डॉक्टर धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री बने। मैंने आपसे आग्रह किया, मैं आभारी हूं डॉक्टर रावत जी का कि आपने 3.5 करोड़ रुपए एकदम सैंक्शन कर दिया, और आज यहां पे बैठे शिलान्यास कार्यक्रम में भवन बन रहा है। स्वामी यतीश्वरानंद जी 2012 में विधायक बन के आए। उसके बाद जिस तरह का इनका सौम्य व्यक्तित्व, एक जिम्मेदाराना व्यवहार रहा, तो मैं ये कहता हूं कि 5 सरकारें उत्तराखंड में बनी, लेकिन आभारी हूं अपनी सरकार का कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया स्वामी यतीश्वरानंद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो पिछड़े वर्ग का सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उन्होंने बनाया और संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग को दिया। बहुत बड़ी बात है। 27% आरक्षण केंद्रीय सरकार की नौकरियों में स्वास्थ्य विभाग में नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है,
और मैं उनका पुनः धन्यवाद करूंगा कि हमारी कैबिनेट में भी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति उन्होंने दिया। और स्वामी जी की बात भी सुन लो, एक याद आ गया मुझे, सुनाया भी था स्वामी जी को मैंने कि मैं हरियाणा का जट और प्यार की हामी भर लूंगा और 3-5 मत करिए गोड्या नीचे धर लूंगा। तुम्हारे स्वामी जी की वही बात है। मैं गया एक दिन, मैंने कहा स्वामी जी विधायक निधि में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, तो हमारे राज्य के आईएएस अधिकारी ऐसे हैं कि मंत्रियों को घुमा देते हैं, बड़े लपेटे लेते हैं। स्वामी जी ने एकदम फोन मिलाया, उस अधिकारी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन बहुत लपेटे लिए। अब स्वामी जी दंगली पट्टे हैं, हरदाओं की काट करते हैं। स्वामी जी उसके कहने में नहीं और कहा कि सुनिए, हम संविधान के कानून को मानते हैं, कानून वो है जो संविधान में लिखा है, और बाकी कानून भी हम बनाते हैं, हम ही बदलते हैं। वो करो जो मैं कह रहा हूं। और वो हुआ जो हमारे बड़े भाई स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा था। मुझे फक्र है, गन्ना मंत्री है मेरे भाई, आपने केन कमिश्नर की व्यवस्था काशीपुर से देहरादून में बैठने की कराई, पहले गन्ना मंत्री जिसने कराया, आपको साधुवाद देना चाहूंगा। किसानों का लंबित पेमेंट आपने करवाया चीनी मिल से, और आज आपके पास ग्राम्य विकास का विभाग भी है। तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो निराश्रित लोग हैं, जिनके घर नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं माननीय मंत्री जी जिनके घर नहीं है, मैं उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप उनको घर प्रदान कराएंगे। आदरणीय यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता का जलवा तो देख ही लिया आपने। फलक को भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, संजय गुप्ता को भी जिद है अपना घर वहीं पे बनाने की। मेरे भाई ने जिस जोशो खरोश के साथ हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का और अन्य विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया, मैं आभारी हूं। और गुप्ता जी की सौम्यता, आपका शरीफाना रवैया, मृदुभाषी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का चरित्र अपनी ओर मुतासिर करता है। आज एक राज की बात आपके सामने खोलना चाहता हूं। नरेश बंसल जी का मैं पुराना मित्र भी हूं, सहयोगी भी हूं। 2012 में हम कांग्रेस में थे, तो बंसल जी ने कहा भाई कुंवर साहब जरा संजय गुप्ता जी को देखना है। मैंने कहा बस हो गया, विधायक बने, थोड़ी बहुत सपोर्ट हमारी रही। 2017 में कुछ लोग भ्रांति इनके खिलाफ फैला रहे थे। मैंने कहा पहले तो बोलता नहीं, बात हल्की पड़ जाएगी। आखिरी के 2 दिन में चुनाव में आप सब जानते हैं, चाहे चौहान समाज था, चाहे गुर्जर समाज था, चाहे सैनी समाज था, तीनों समाज को कहकर मैंने कहा भाई संजय गुप्ता जी को जितवाना है। हमने इनको शानदार जीत इनको दिलवा करके लाए और आगे भी इनको जितवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जैसा नाम वैसा काम, सदैव जय की जय जयकार करने वाले पाल हैं, डॉक्टर जयपाल। देखिए, विगत 3 वर्ष पूर्व जब रुड़की जिला समाप्त हुआ, उस समय हरिद्वार जिले से जिलाध्यक्ष बनने थे। हमारा पूरा समर्थन डॉक्टर साहब के साथ रहा। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व एक मुतासिर करने वाला व्यक्तित्व है, ईमानदार छवि है, संगठनात्मक व्यक्ति हैं, विकास करा सकते हैं। तब से हम इनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ घोषणाएं आपको प्रेषित की थी, बड़े आदर पूर्वक कि जब आप आएंगे तो उनको करने का कष्ट करिएगा। उनका स्मरण करा रहा हूं कि वो बड़ी आवश्यक है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में काफी निवास करते हैं, कुमाऊं के भी, गढ़वाल के भी। उनकी मूलभूत समस्याएं बिजली को लेकर के, सड़कों को लेकर के हैं, कीर्तिनगर में धर्मशाला को लेकर है। मातवर सिंह रावत हैं कीर्तिनगर वाले, दोनों हाथ उठाओ। यस, आर्मी का सूबेदार ऐसे खड़ा होता है। जय हिंद, बैठिए। इनकी धर्मशाला है। और मान्यवर, हमारे विधायकों के विषय में एक आपका संज्ञान लेना चाहूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं। नगर क्षेत्र के बारे में तो रानी देवयानी सिंह जी ने कह दिया। मैं आप कह रहे थे कि आप वो मत बोलना जो कह रही हैं। देखो जी, हरिद्वार जैसी सीट का क्या लड़ना, वहां तो किसे खड़ा कर दो, जीत जाएगा। ठीक है, मंत्री बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विधायक भी बन रहे हैं। लेकिन संजय गुप्ता, स्वामी यतीश्वरानंद और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की विधानसभा को देख लेना एक बार मुख्यमंत्री जी, और उनसे कंपेयर कर लेना। जहां पे नगर महापालिका का, नगर पंचायत का और उनका नगर निगम का पैसा आता है, क्या उनके विधायकों को भी इतनी आवश्यकता है जितनी इस खादर क्षेत्र के विधायकों को पैसे की आवश्यकता है? बोलो भाई, ज्यादा है कि नहीं आवश्यकता हम लोगों को? मैं ये चाहूंगा मान्यवर, एक संशोधन इसमें हो जाए, ग्राम्य विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, कि जो नगर क्षेत्र के विधायक है, जहां पे सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास निधि आती है, उनके पास ये नहीं पता पैसा कहां लगाएं, बनी बनाई सड़क पे सड़कें बना दी जाती हैं। वो पैसा उन ग्रामीण क्षेत्रों में आप चयनित करके जारी कर दें। आधी विधायक निधि उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में दे दी जाए, ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को। आप समर्थन करते हैं? राज्य सेक्टर योजना में भी मैं चाहूंगा, क्योंकि रेते में जितना घी डाल लो, रेते में पता नहीं लगता कितना घी डाल दिया।
तो ये क्षेत्र तो रेत के समान है, जितना भी आप देंगे वो कम रहेगा। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों का राज्य सेक्टर भी बढ़ा दें, इनकी विधायक निधि भी बढ़ा दें। आज हमारे कार्यक्रम में सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री जी धन सिंह रावत जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि आशा जो हमारी बहनें हैं, आशा के पद यहां कम हो गए हैं और यहां आवश्यकता बहुत है। आशाओं की नियुक्ति के लिए जनपद हरिद्वार में, विकासखंड खानपुर में खासकर आप आदेश कर रहे हैं, कश करें एमडी एनएचएम को। हमारे कुछ जो आशाओं के अलावा जो हमारी कार्यकर्त्रियां हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, और हमने सीएमओ हरिद्वार को इस विषय में कहा भी था। लेकिन साहब बड़े दुख की बात है कि सीएमओ हरिद्वार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएमओ हरिद्वार ने इसमें कुछ नहीं किया। मंच से कहना चाहूंगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने कहा था, और पिछले महीने जब जिला योजना की बैठक थी तत्कालीन प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य जी के सामने लिख करके दिया गया था। तो सीएमओ हरिद्वार को भी कह दें कि अपनी कार्यशैली सुधार लें। टेलीफोन का जवाब नहीं देते, अच्छी बात नहीं है। अधिकारियों को जनता का सेवक बनकर रहना है या नहीं रहना, बोलो। और ये मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं कि अधिकारियों को सेवक बनकर रहना पड़ेगा। हम कोई गुलाम नहीं है, जनता, अंग्रेजों का राज नहीं है कि अधिकारी सिर पे रहेगा। अधिकारी को जनता की सेवा करनी पड़ेगी। तो मान्यवर आपके संज्ञान में इस बात को ला रहा हूं। आदरणीय स्वामी जी हैं ग्राम्य विकास मंत्री, पुनः आग्रह करूंगा कि जो निराश्रित लोग हैं उनको घर देने का कष्ट करें। और मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। आप मेरे यहां पधारे, उत्तराखंड के आप शीर्ष हैं, हमारे शिरोधर हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके आने से, आपकी चरण दूरी से हमारे विकास वंचित क्षेत्र जो एक अरसे से अत्यंत पिछड़ा रहा है, आवश्यक अवस्थापनाओं का अभाव रहा है, देवी आपदाग्रस्त रहा है, गंगा नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया, बाणगंगा का बांध टूट गया, सोलानी नदी का बांध 1.5 किलोमीटर बनाया नहीं गया। माननीय इस ओर कृपया ध्यान देंगे। और केंद्र से, क्योंकि आप दिल्ली में थे, मैंने आपको वहां भी रिक्वेस्ट की थी कि जल शक्ति मंत्रालय से धनराशि जरूर लाएं, तो मैं पुनः उस पर जोर देकर कहता हूं कि उसको आप जरूर लाएं। और यहां आने पर आपका मैं बारंबार आभार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। राजा लंडोरा, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का। और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जिनकी पहचान रही और अपनी कार्यशैली के चलते जो राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाए रहते हैं, ऐसे हमारे युवा यशस्वी, हृदय सम्राट और सबसे स्मार्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं ज्यादा आप लोगों का भी बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, वक्ताओं की श्रृंखला चूंकि लंबी हो गई थी, अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आए और अपना संबोधन रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। क्या पूछना? चलिए मेरे साथ नारा लगाएंगे आप सब लोग। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजकीय कन्या महाविद्यालय डल्लावाला खानपुर के आज इस शिलान्यास यानी शुभारंभ अवसर पर अभी आपने जिनका बहुत ही शानदार ओजस्वी उद्बोधन आप सबके सामने रखा, मैं बहुत पहले से लगभग 25 साल से जिनको मैं जानता हूं, बड़ी हमारी मित्रता भी शुरू से रही है आपके साथ, चाहे वो आप किसी पार्टी में रहे हैं। आपको मैंने संघर्ष करते हुए देखा है इस क्षेत्र के लिए लगातार, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो या दिल्ली तक, लगातार जो संघर्ष करते हैं आप सबके लिए, माताओं बहनों के लिए, हमारे इस खादर क्षेत्र के लिए।
जिसका परिणाम है कि आज यहाँ पर महाविद्यालय खुल रहा है। ऐसे आप सबके प्रिय हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारी रानी साहिबा दिव्यानी जी, और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने पूरे इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सहकारिता में, और अभी अभी वो हमारे जो इस महामारी का समय चल रहा है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश की योजना रचना कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और आप सबके बीच से जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है, हमारे सनातन धर्म के भी जो वाहक हैं, सनातन धर्म के भी जो वाहक हैं, लगातार आपकी बात को उठाने का काम करते हैं। उत्तराखंड सरकार के गन्ना मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, भाषा पुनर्गठन मंत्री के नाते आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, और एक नाम जिन्होंने आपके सामने आपके बगल के ही विधायक जो पूरे हरिद्वार क्षेत्र की आम जनता, सामान्य जनता, गरीब जनता के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, और वो अपनी बातें कहने के उनके कई अंदाज हैं। वो अंदाज आपने इस मंच से भी देखे होंगे और कई मंचों से भी देखे होंगे। और मेरे बहुत ही परम मित्र हैं भाई संजय गुप्ता जी, विधायक लक्सर, और इस मंच पर विराजमान है हमारी भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले कई वर्षों से, जिनकी अध्यक्षता में लगातार यहाँ पर जो है एक शानदार प्रदर्शन, शानदार संगठन कौशल करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले भाई चौधरी भीम सिंह जी, मास्टर कृष्णपाल चौहान जी, विजेंद्र सैनी जी, सुंदर चौधरी जी, डॉक्टर सुभाष सैनी जी, विकास जी, शोभाराम प्रजापति जी, हमारे प्रदीप जी, अशोक जी, और बहुत सारे लोग इस मंच पर विराजमान है। हमारे ये भतीजे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह, और दूर दूर से आए हुए, अब मैं बगल के मंच पर बैठे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी, उनकी पूरी टीम, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस खादर क्षेत्र में जो आज कन्या महाविद्यालय खुलने की शुरुआत हुई है उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, और डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा जो ये प्रस्ताव आपके सामने रखा गया था कि आप सब लोगों ने, उसमें मैं देख रहा था कि पूरी हामी भरी है कि ये कन्या विद्यालय के साथ साथ हमारे जो बालक हैं कन्या के साथ, क्योंकि कन्या नाम है तो उसके साथ बालक भी रख देते हैं, सह शिक्षा, यानी कि दोनों मिलकर पढ़ेंगे। कन्या के साथ साथ हमारे बच्चे भी और बच्चियां भी सब इसमें पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, अभी जैसा संजय गुप्ता जी ने कहा कि इतने सालों से खादर में कितनी परेशानियां हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी आवश्यकता हैं, ये हमारी रानी साहिबा ने भी आपके सामने रखा, कुंवर साहब ने भी रखा, संजय गुप्ता जी ने भी कहा। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, ये किनका काम है ये आप जानते हैं। हम लोगों का काम है कि ज्यादा बोलना नहीं है, काम करना है। जैसे आज ये महाविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हरिद्वार के अंदर चारों तरफ से रिंग रोड बन रही है, यहाँ से दिल्ली जाने वाले बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। पहले की सरकारों में शिलान्यास तो होते थे लेकिन उनके लोकार्पण नहीं होते थे। अब जो हमने कहा है और जो हमने एक ध्येय वाक्य के रूप में जिसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है कि हम जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं
हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, छायाकार बंधु भी है, उनका भी मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, पहले की सरकारों में जो 2017 से 2012 के बीच में रही, आपने देखा होगा उस सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता था, कितनी झूठी घोषणाएं होती थी। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। देखिए, हम आश्वासन देने पर और घोषणाएं करने पर विश्वास नहीं करते। हालांकि जो चैंपियन साहब ने कहा है कि घोषणा कर दीजिए, वो हम घोषणा करेंगे तो वो घोषणा पूरी करेंगे, उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यह आश्वासन और घोषणाओं का भी ऐसा होता है कि एक बार एक गरीब व्यक्ति कई सालों से सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब सहन कर रहा था। एक छोटी सी मैं 2 पंक्ति आपको, हालांकि ये समय ऐसा है कि आपको आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आश्वासन क्या होता है और झूठे आश्वासन क्या होते हैं। कि उसको बहुत सर्दी लग रही थी और कई सालों से मैं सर्दी में रहता था। इसी बीच क्या हुआ, एक दिन कोई अच्छे से कपड़े पहन के एक व्यक्ति आए उनके पास और बोले कि मैं आपको कल कंबल दे दूंगा, कल सर्दी के लिए आपके लिए मैं बढ़िया सा कंबल लेकर आऊंगा। और जब जो व्यक्ति 2 साल से बिना कंबल के रह रहा है और उसको कंबल दिखने की जब आस हो गई, उसके मन में विश्वास जग गया कि मुझे कंबल मिलने वाला है, कंबल मिलने वाला है। और जब एक दिन बीत गया और वो कंबल नहीं मिला, तो जानते हैं क्या हुआ? जो व्यक्ति 2 साल तक बिना कंबल के रह रहा था, उसकी एक दिन में भी जान निकल गई। वो अलविदा कह गया, वो दुनिया से चला गया। तो इस प्रकार का काम हम नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा है पहले दिन से, हम सरकार पारदर्शिता के आधार पर चलाएंगे। मैंने जिस दिन से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से भी मैंने कहा, मैं मुख्य सेवक हूं, आप सब सेवक हैं। आपको किसी जो नौकरी मिली है, उस नौकरी को मैं नौकरी नहीं कहता, उसको सेवा का नाम दिया जाता है। क्यों डीएम साहब? सेवा है ना आप लोगों की, सेवा है। हमारे एसएसपी साहब खड़े हैं, हमारे डीएम साहब खड़े हैं, उनके सहयोगी गण खड़े हैं, तो इनका भी सेवा कहा जाता है उसको। क्यों चैंपियन साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे, तो सेवा करनी है। और इसके लिए हमने कहा है कि मैं और हमारे सभी सहयोगी लोग, हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाएंगे। नो पेंडेंसी यानी कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रहेगी, यानी कोई कागज, जिंदाबाद, कोई कागज किसी भी कार्यालय पर नहीं पड़ा रहेगा। कोई समस्या आई है तो उस समस्या का निदान होगा, उस समस्या का समाधान होगा। अगर नहीं हो सकता होगा तो उसको भी बताया जाएगा। हमने कहा है, आप सब लोगों के बीच में हम आते थे तो हमारे चैंपियन साहब, हमारे स्वामी जी, हमारे संजय गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी सब कहते थे कि आज ये ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही है, ये अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कहा अब ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह सुनवाई होगी। उसके लिए हमने कहा है, देखिए एक व्यवस्था बनाई है। हमने सचिवालय को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश की है। हम नए मुख्य सचिव यहां पर लेकर आए हैं। आप सबको बता दें, पहले दिन जिस दिन मैंने शपथ ली, जिस दिन आप सबकी सेवा की शपथ ली, उत्तराखंड की जनता की सेवा की शपथ ली, मैंने सबसे पहले कोई काम किया तो मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, जो एनएचएआई में चेयरमैन थे, पंजाब सरकार में जिन्होंने काम किया, उत्तराखंड सरकार में काम किया, भारत सरकार में काम किया, उनको यहां पर मुख्य सचिव बना के लाए हैं पहले दिन से। उसके बाद हमने कुछ सचिवालय को ठीक किया है, अभी और ठीक करना है। उसके बाद हम जिलों को ठीक कर रहे हैं। यह क्रम हमारा जारी है। अब कई बार यह भी होता है, आप लोगों की यह भी अपेक्षा होगी, इतना हो गया तो अब आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। मैं चाहता हूं आमूलचूल परिवर्तन करना, मेरे दिल में है, दिमाग में है, कर्म में है, वचन में है,
और विचार में और व्यवहार में कि मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास भी क्या है, सीमित जो है विकल्प हैं। उन्हीं में से लोगों को उठाना है, उन्हीं में से लोगों को बढ़ाना है, उन्हीं लोगों से काम करवाना है, उन्हीं के साथ काम करना है। इसलिए उसी में से देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई पहले चाहे जो होता होगा मैं नहीं जानता हूं। लोग कहते हैं कि वो विधायक मुख्यमंत्री जी के खास हैं, वो विधायक मुख्यमंत्री जी के खास हैं, वो अधिकारी उनके नजदीक हैं। हमने कहा मेरे नजदीक वही होगा जो जनता के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। जो जनता के सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो मेरे नजदीक होगा। हम सबका आकलन देख रहे हैं, जनता सबके बारे में बोलती है, तो ऊपर से हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने जिलों में भी कहा है। हमारे जिलाधिकारी आए हैं नए अभी यहाँ, हमने आपसे भी, आप जब जिलाधिकारी बनने के बाद मुझसे भेंट करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा जिलाधिकारी जी एक काम करना, आप देखिए जिले के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था का ठीक से अनुपालन करवाइएगा। यानी कि जो हमने प्रशासन की सबसे निचली इकाई है, हमारे पटवारी जी होते हैं, पटवारी साहब लोग बहुत होंगे यहाँ, सब हमारे साहब हैं। पटवारी साहब जो काम कर सकते हैं वो काम कानूनगो के पास या लेखपाल के पास नहीं आना चाहिए। और लेखपाल कानूनगो का जो काम है वो तहसीलदार के पास वो काम नहीं आना चाहिए। और तहसीलदार का जो काम है वो काम एसडीएम के पास, उप जिलाधिकारी के पास नहीं आना चाहिए। और जो एसडीएम के स्तर के काम हैं वो जिलाधिकारी के पास नहीं आने चाहिए। यानी कि एक व्यवस्था बना दी है। और जिलाधिकारी जी से भी मैं कहूंगा, उनकी पूरी टीम से भी कहूंगा, जो काम आपके स्तर पर हो सकते हैं, आपके यहां से जिसका निस्तारण हो सकता है, वो काम सचिवालय में नहीं आने चाहिए, यानी कि देहरादून तक नहीं पहुंचने चाहिए। और हमने नया काम एक और किया, आपको बताएं कि आप सब लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हम जल्दी से रोस्टर बनाकर, शायद यहां का भी रोस्टर बन गया होगा, बना दिया ना, पहले और तीसरे मंगल को तहसील दिवस लगाए जाएंगे और तहसील दिवसों पर आपकी सुनवाई होगी। और इसी के साथ साथ एक और हमने काम किया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिस दिन भी कार्य दिवस होगा, प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी अधिकारीगण हमारी जनता की समस्याओं का उनको सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। और हमने कहा है जो इनका अनुपालन नहीं करेंगे उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा, उनका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाएगा। और इस मामले में मैं किसी की भी कोई बात इस आधार पर नहीं सुनने वाला हूं कि किसी ने इस उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया और उसके बाद अगर उसका उत्तरदायित्व फिक्स हो रहा है तो कोई उसमें बीच में नहीं आएगा, उसमें कोई बीच में नहीं आएगा। हम अपने चैंपियन साहब से भी कहेंगे, चैंपियन साहब अगर ऐसी बात हो तो उसके लिए आप भी नहीं कहेंगे, संजय गुप्ता जी भी नहीं कहेंगे, आप सबके सामने कह रहा हूं, क्योंकि हमने एक व्यवस्था बनाई है। हमने ये व्यवस्था बनाई है कि जिन भाई बहनों की, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनकी बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है, सरकार उनकी बात सुनने के लिए उनके पास आएगी। यानी कि सरकार आपके द्वार पहुंचेगी। और आप देखिए जिस प्रकार से आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति। और उत्तराखंड के साथ, इस हरिद्वार के साथ हमारे ऐसे भाई बहन जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, उनका इतना जुड़ाव कि मैं पहली बार मुख्य सेवक का काम संभालने के बाद जब मैं उनसे भेंट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए गया था, तो मैं आपको बताऊं जितनी जानकारियां मोदी जी को है उत्तराखंड के बारे में, जितना वो जानते हैं, शायद हम में से कम लोग उतना जानते होंगे। एक एक बात कि हरिद्वार के जिले के गन्ना किसानों का क्या हो रहा है, धान की खेती कैसी हो रही है,
वहां पर बाढ़ की स्थिति कैसी है, जो नमामि गंगे में घाट बनने थे उनकी क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा हमारा अभी रानी साहिबा कह रही थी उनके बारे में भी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास उनकी क्या स्थिति है, हमारे जो शौचालय बनने हैं उनके बारे में आपने बताया कि इस क्षेत्र में नहीं हो रहे। उन सब चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी स्वयं पूछ रहे थे। ऐसे समय में भी जब हमारा देश आज चौतरफा लड़ाई, घोषित अघोषित एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति है, आपने देखा होगा चीन के बॉर्डर पर गलवान घाटी में क्या हुआ, जहां हमारे सैनिकों ने चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए, उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री सियाचिन पर गए, देश के सैनिकों के साथ खड़े हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर छद्म युद्ध चल रहा है पाकिस्तान बॉर्डर से, और तीसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी भी हमारे लिए एक समस्या बनकर खड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर कोई काम नहीं रुक रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो खाद्यान्न देने का काम हो रहा है, राशन देने का काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर यह व्यवस्था चल रही है। 80 करोड़ भाई बहनों को नवंबर तक राशन देने की व्यवस्था बनाई है। अभी हम आगे एक कार्यक्रम भी इस पर करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे। दूसरी तरफ आज मैं कोरोना वैक्सीन की बात करूं आपसे। जब कोरोना वैक्सीन आई थी, तो कोरोना वैक्सीन जब आई तो बहुत सारे नेतागण वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, जो टेलीविजन देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। क्यों भाई विक्रम क्या कह रहे थे? बोल डॉक्टर देवेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही इधर तक। इधर से बोलो, आप बोलो तो। नहीं लगवाई जाएगी। आप लोग हाँ ये कह रहे थे, कोई कह रहा था भाजपा का टीका है, कोई कह रहा था मोदी जी का टीका है। बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आप लोग बोलिए ना। और बाद में आपने देखा होगा वो सारे के सारे टीका लगाने के लिए लाइन में खड़े थे और फोटो भी छपवा रहे थे अपना। और जब वैक्सीन की कमी हो गई, यानी कि एकदम से कोरोना की दूसरी लहर आई, तो तब कहने लगे कि कोरोना की अब वैक्सीन नहीं मिल रही है और मोदी जी को कोसने लगे। मैं ऐसे लोगों को पापी मानता हूं जिन्होंने हमारे देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया, देश की भोली भाली जनता के साथ छल किया। ऐसे बहुत सारे भाई बहन जिनको वैक्सीन लग सकती थी, उनको उन्होंने वैक्सीन नहीं लगनी दी, और वो वैक्सीन नहीं लगने के कारण कोरोना की जो दूसरी लहर आई, वो सारे के सारे हमारे बीच में से चले गए। उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा केवल इसलिए कि उनको वैक्सीन नहीं लग पाई। तो भाइयों बहनों, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी धन सिंह रावत जी इस मंच पर बैठे हैं। हम लोगों ने लगातार केंद्र से बात की, और मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम एक दिन के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन लगा सकते हैं। आप जो वैक्सीन हमको मिल रही है उस वैक्सीन को आप 20 लाख के आसपास कर दीजिए, और हमारा प्रदेश अगले 4 महीने में एक भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के नहीं रहेगा। पूर्ण रूप से हम वैक्सीनेशन कर देंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस महीने हमको 17 लाख वैक्सीन अभी तक उपलब्ध हो चुकी है। 17 लाख। और हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम अगले 4 महीने में पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन कर देंगे पूरी तरह से। ऐसे अन्य और बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अभी कोरोना महामारी के दौरान ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता या घर का कोई कमाने वाला
कोरोना या इस महामारी के दौरान किसी अन्य बीमारी से जिनका देहांत हो गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने एक वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं। यानी कि माँ बाप का साया जिनके ऊपर से उठ गया, जो उनके माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए, जिनका देखने वाला कोई नहीं है, अब उत्तराखंड की सरकार उनकी देखभाल करेगी और प्रत्येक महीने उन बच्चों के लिए हमने 3,000 रुपए भरण पोषण की व्यवस्था करी है, जब तक कि वो 21 साल के ना हो जाए। और उसके साथ साथ उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तब हम उनके लिए 5% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था हमने कर दी है। उनको सरकारी नौकरियों में भी 5% का आरक्षण दिया जाएगा। और हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी मुख्य विकास अधिकारियों को, सरकार के साथ साथ सरकार उनकी अभिभावक है, मैंने कहा कि मैं उन सब बच्चों को एक जैसे मामा होता है उसी मामा की तरह उनकी देखभाल करूंगा। और हमारे साथ हमारे जिलाधिकारी सह अभिभावक के नाते वो उन जिलों में उनकी सब चिंता करेंगे। इसी प्रकार से हम वात्सल्य योजना के साथ साथ महालक्ष्मी किट योजना महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लाए हैं। ऐसी बहनें जो गरीबी में अपने बच्चे को जन्म देती हैं, पहली 2 कन्याओं के जन्म पर उनके लिए हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। और इस किट में वो सारा सामान होता है जो बच्चे के जन्म के बाद एक मां को जरूरत होती है और बच्चे को जरूरत होती है। वो किट उन बहनों तक पहुंचेगा, चाहे उसमें खाने का सामान हो, सूखे मेवे हो, चाहे उसमें उनके लिए उड़ने वाली रजाई हो, बच्चों के जिराफ हो, या जो दस्ताने से लेकर जो जो चीजें उसमें काम आती हैं, वो सारी व्यवस्था हमने महालक्ष्मी किट योजना में करी है। हमने पहले दिन से जो नौजवान युवा बेरोजगार भाई हैं उनके लिए पहले दिन, जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया अपने सभी सहयोगियों के साथ, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने फैसला किया है कि 24,000 के लगभग जो सरकारी नौकरियों में हमारी रिक्तियां हैं, जो पद भरे जाने हैं, जो नौकरियां भरी जानी है, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और 15 अगस्त से उसके विज्ञापन निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमने कहा कि सरकारी नौकरियां हजारों में हैं, लेकिन हमारे पास जो बेरोजगार नौजवान भाइयों की जो फौज है वो हमारी लाखों में है। तो उसके लिए हम स्वरोजगार की योजना ला रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना ला रहे हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना ला रहे हैं, शिक्षा विभाग की ला रहे हैं, उद्योग विभाग की ला रहे हैं, विभिन्न विभागों में ग्राम्य विकास विभाग की ला रहे हैं। उसमें हम लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और उसके लिए हमने पहली मीटिंग कर दी है। मैं इस मंच से, चूंकि जिलाधिकारी जी यहां पर हैं, उनको शायद जानकारी होगी, हमने कहा है कि इसी 15 अगस्त से सभी नौजवान भाई बहन जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, जो विभिन्न विभागों के माध्यम से जिन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, पहले के समय में यह होता था कि वो नौकरी का अपने रोजगार के लिए, लोन लेने के लिए वो अपना फार्म जमा करते थे और फार्म जमा करके इधर उधर घूमते रहते थे। कहीं पर कोई आपत्ति लग जा रही है, हजारों लाखों की संख्या में फार्म जमा होते थे और सैकड़ों की संख्या में उनको स्वीकृति मिलती थी, मंजूर होते थे, हजारों की संख्या में जमा होते थे, लाखों की संख्या में। हमने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब जितने फार्म जमा होंगे, जितने लोग लोन लेना चाहेंगे, ऋण लेना चाहेंगे, अपना रोजगार करना चाहेंगे, वो फार्म एक जगह पर भरे जाएंगे, उसके कैंप लगाए जाएंगे और कैंप लगाकर उन फार्मों की जहां जमा होने का स्थान होगा वहीं पर उनकी जांच का भी स्थान होगा। अगर कोई कमी होगी तो उस कमी को वहीं पर पूरा किया जाएगा और बैंक के लोग भी वहीं पर होंगे। हम बैंक के लोगों से भी अनुरोध किया है कि बैंक के लोग भी वहीं पर रहेंगे। इस प्रकार से हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक हमारा ये प्रशासन पहुंचना चाहिए। हमारे नौजवान युवा भाई जो सरकारी नौकरियों में
आईएएस की परीक्षा देंगे, पीसीएस की परीक्षा देंगे, लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे, या फौज में जाने वाले एनडीए या सीडीएस की परीक्षा देंगे, उन परीक्षाओं के प्री एग्जाम में वो पास हो जाएंगे तो उनकी तैयारी करने के लिए जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि जिनके घर के माँ बाप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आर्थिक आधार पर जिनकी स्थिति कमजोर होगी, उनको 50,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। इसी तरीके से ये पिछला पूरा साल, इससे पहले वाला साल, ये साल पूरा कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। और कोरोना महामारी में बहुत सारे एग्जाम भी नहीं हो पाए, सरकारी नौकरियों के बहुत सारे जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो हमने कहा है कि हम उनका एक साल बेकार नहीं होने देंगे। हम लोगों ने तय किया है, हमारे सब सहयोगी ने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि हम एक साल सरकारी नौकरियों में आयु सीमा हमने बढ़ा दी है, एक साल आयु सीमा में हमने परिवर्तन किया है। ऐसे अन्य बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो यात्रा सीजन है हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उसके कारण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सबको काम करने का मौका मिलता है। कोई होटल चलाता है, कोई छोटे ढाबे चलाते हैं, कोई टैक्सी वाले हैं, कोई हमारे छोटे संगीत वाले दल हैं या सांस्कृतिक दल हैं, नौकायन करने वाले हैं, रावर राफ्टिंग करने वाले हैं, छोटी मजदूरी करने वाले हैं। पैंडेमिक के समय में, ये कोरोना महामारी के समय में सरकार के पास भी व्यवस्थाएं सीमित हो गई हैं क्योंकि कोई काम नहीं चल रहा है। इस समय में मैं आपको बताऊं, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं देखता हूं खादर क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हमको राजा साहब, कुंवर साहब हमेशा बताते रहते हैं कि खादर क्षेत्र में बहुत परेशानियां हैं। लेकिन क्या है कि इस महामारी के समय में चाहे छोटा स्थान पर रहने वाले हैं, छोटा काम करने वाले हैं या बड़ा उद्योगपति भी है, वो सारे के सारे परेशानी में आ गए हैं। और सरकार भी परेशानी में आ गई है अशोक भाई। सरकार के पास भी रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दो क्षेत्रों में, एक मैंने अभी बताया पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करने वाले, उसमें हमारे आशा वर्कर हैं, उसमें टेक्नीशियन हैं, उसमें फार्मासिस्ट हैं, उसमें डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो सारे के सारे मिलाकर पहले वाले में पर्यटन और परिवहन में हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर होगी। अभी हम बहुत सारी योजनाएं और भी लाने वाले हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 लोगों को मकान देने का काम किया है, जिसमें पहली किस्त 60,000 रुपए उनके बैंकों के खातों में ट्रांसफर की है। किसान सम्मान निधि में अभी 2 दिन पहले ही माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे वो धनराशि ट्रांसफर की है। बहुत सारे काम अभी मैं कल भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से मिला था, तो हरिद्वार को आने वाला रोड, हरिद्वार से दिल्ली को जाने वाला रोड, इस क्षेत्र में जो चैंपियन साहब कुछ हमारी जो उस योजना के तहत आने वाली सड़क होंगी, संजय गुप्ता जी के क्षेत्र में सड़क होंगी, उन सड़कों को भी हम उसमें सम्मिलित करेंगे। और लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की धनराशि हमको उन्होंने कल ही दी है। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं भी हम यहां से देने वाले हैं, वो सारी की सारी वहां से स्वीकृत होने वाली है। उत्तराखंड मोदी सरकार के पहले एजेंडे में है, उत्तराखंड पहले प्राथमिकता में है। कहने वाला बालावाली से लक्सर तक 14 करोड़ की स्वीकृत अभी गडकरी से आप करा कर, अभी लक्सर से बालावाला की जो रोड है 14 करोड़ रुपए की अभी स्वीकृति हुई है। इसके अलावा हरिद्वार का बाईपास स्वीकृत हुआ है, गंगा जी के लिए बहुत सारा पैसा स्वीकृत हुआ है, लगभग 32,000 करोड़ रुपए की रोडें अभी स्वीकृत हुई हैं उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी हमारी आशा बहनें भी हैं यहाँ पर, उनकी भी जो है जो समस्याएं उनकी आई है, मैं देख रहा हूं चिल्ला रही हैं, मुझे मालूम है। अभी
आप लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा है कि मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी मंच पर बैठे हैं, मैं अभी उनसे बात कर रहा था। उसके अलावा मैंने अपने शासन के लोगों से भी बात करी है कि हमारी बहनों, मैंने आपका जो है प्रश्न जब मैं विधायक के रूप में काम करता था तभी विधानसभा के अंदर उठाया था सबसे पहले, आशा बहनों के लिए। तो इसलिए आंगनबाड़ी का होगा आंगनबाड़ी का भी है। ये सब और देखिए अभी परेशानियां बहुत है, आपकी भी परेशानी है, उधर की भी परेशानी है और इधर की भी परेशानी है, परेशानी सबकी है। आपकी परेशानी मुझे पता है और ऐसे समय में मुझे मुख्य सेवक का काम दिया गया है। इन सब परेशानियों में बीच का रास्ता निकालने के लिए पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया है, तो हम निकालेंगे इसका भी रास्ता। समय बहुत कम है, लेकिन आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखिए अभी देखिए हमारी रानी साहिबा कह रही है समय बहुत कम है। अब जितना भी समय है हम एक एक दिन को हमारे उत्तराखंड की हर माता बहन के लिए, हर जन गण मन के लिए, मेरा ये 24 घंटे में से जितनी समय मुझे 2 घंटे 3 घंटे जो नींद आ जाती है, जितने में मैं चेतन नहीं रहता हूं, वो सारा का सारा समय आप लोगों के लिए समर्पित है, आप लोगों के लिए समर्पित है। हम 24 घंटे आपके लिए काम करेंगे। समय कम है मैं जानता हूं, लेकिन हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में हमने जो योजनाएं बनाई हैं, अरे हो गया, आपकी बात सुन ली मैंने, सुन ली मेरी बहनों, बैठ जाओ, अब हो गया बैठ जाओ, सुन लिया, अभी बात कर ली अभी। हाँ आप लोग बैठ जाइए। हमारे दिव्यांग भाई भी यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार उनके लिए भी योजना बना रही है। जो 70 पद आप लोगों के भी खाली हैं उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसको भी कैबिनेट में ला रहे हैं। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हम सोच नहीं रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड भारत के मानचित्र में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, चाहे हमारे किसान भाइयों का क्षेत्र हो। इस बार हमारे गन्ना किसानों के लिए तुरंत भुगतान की व्यवस्था की गई, पहली बार। देखिए पहली बार हुआ है गन्ना भुगतान पहली बार हुआ है। इकबालपुर मिलने आए थे, इकबालपुर का जो है पहली बार ये मिलें चल रही हैं। अभी तय समय सीमा पर हम मिल चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे वो कहाँ गई आपकी घोषणाएं, वो जो आपने कहा था वो घोषणाओं का, अभी संजय गुप्ता जी ने यहाँ पर कुछ बातें रखी थी। हमारे पुलिस के कप्तान यहाँ पर खड़े हैं। मैं कहूँगा कि जो घास की गठरी लेने वाले हैं, घास की गठरी लाते हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं या साइकिल पर आते हैं, उनका चालान नहीं होना चाहिए। वो ठीक व्यवस्था नहीं है, उनका चालान नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात जरूर है, देखिए कानून से बढ़कर कोई नहीं है। मैं पुलिस के बहुत सारी मीटिंगों में जाता था तो मैं कहता था हमेशा कि हमारी जो उत्तराखंड की पुलिस है, उस पुलिस का नाम है मित्र पुलिस। और वो मित्र पुलिस किसके लिए है? वो आम जनता के लिए मित्र पुलिस है, हमारी गरीब जनता के लिए मित्र पुलिस है, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए मित्र पुलिस है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई गुंडागर्दी करता है, कोई बदमाशी करता है, तो उसके लिए पुलिस का जो व्यवहार होना चाहिए वो पुलिस स्वयं तय करेगी। लेकिन जो हमारे इस प्रकार के भाई बहन हैं, वो उसके लिए उनको बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, मैं उनसे कहूंगा। इसके साथ साथ हमारे चैंपियन साहब ने यहाँ पर कुछ मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने कहा है, गिद्दावली के बाणगंगा घाट पर मिनी पुल का निर्माण किया जाएगा। मैं इसको घोषणा में सम्मिलित करता हूं। हस्तमौली के सैलानी नदी घाट पर मिनी पुल का निर्माण, शेरपुर बेला के बंगा घाट पर मिनी पुल का निर्माण, इसके साथ साथ दूषित पेयजल से मुक्ति हेतु 60 हैंडपंप लगाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा जो समय समय पर हमारे चैंपियन साहब बताएंगे उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और पुलिस चौकी के लिए इन्होंने रास्ते की बात करी है, उसको भी हम रखवाएंगे। और आप लोग जो है इनके प्रति इतना आपका प्रेम है, हमारी बहनों का, सबका, मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपने, अभी बोलना मुझे बहुत था लेकिन क्या है कि अब चैंपियन साहब और रानी साहिबा सब बोल गए हैं, तो
अब वो समय जो है, जो मेरा था, वो आपकी तरफ चला गया है। अभी मैंने अपने मन की बात फिर आप लोगों से करूंगा किसी दिन। तो आज के अवसर पर सभी भाइयों का, बहनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, हमारे पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, हमारे प्रशासन के सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपकी तरफ से घोषणा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी अगले महीने फिर विधानसभा क्षेत्र कानपुर में आ रहे हैं, लनौरा में कार्यक्रम होगा। और जेके टायर के जो हमारे श्रमिक आए हैं, उनका मांग पत्र देर से आया, वो भी मैं आपको देने जा रहा हूं मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद रानी देवयानी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले हम लोगों को समय दिया, मेरे क्षेत्र की जनता को समय दिया, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक नारा लगाएं। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मैं आमंत्रित करना चाहूँ, कृपया कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष।